जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी अपने संपूर्ण भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि जो 21 मई को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, भारत की राजधानी नई दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी के बाद से ADGPI जो हमारी भारतीय सेना की वेबसाइट है, उसके माध्यम से जो सीनियर अधिकारी, जो हमारे उच्चतम अधिकारी हैं, वो बैठे हैं, वो हवाला दे रहे हैं कि मिसलीडिंग एंड फेक वीडियोज़। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उसमें उन्होंने हवाला दिया कि हरिंदर यादव का डिसिप्लिन ख़राब था, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के लोगों से और ख़ास तौर से उन अधिकारियों से, और वो जो अमित मालवीय जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिसका डिसिप्लिन ख़राब हो उसे प्रशंसा पत्र कैसे दिया जा सकता है। अगर हमारा डिसिप्लिन ख़राब था तो ये प्रशंसा पत्र हमें किस लिए दिया गया था? महोदय जी, ये प्रशंसा पत्र 2 जुलाई 2022 को दिया जाता है और उसके बाद मेरा कोर्स में नाम आता है, मैं कोर्स करने जाता हूँ। कोर्स में जब मेरा नाम आता है तो वहाँ पे हमारी जो सिखलाई है, जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारी ट्रेनिंग है, उन चीज़ों को न करा करके अधिकारियों के घरों में जूता पालिश करने के लिए, उनकी बीवियों की देखभाल करने के लिए, उनके कपड़े धुलने के लिए, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, उन्हें स्कूल ले जाना, ले आना, छोड़ना, इन सब चीज़ों के लिए हमारी ट्रेनिंग को न करा करके ये सब चीज़ें कराई जा रही थी, जिसका हमने विरोध किया था। और उसके कुछ कागजात हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें मैं लगा दूंगा, इसको आप देखिएगा। 26 सितंबर से 8 अप्रैल 2023 तक मेरे कोर्स में, मेरी ट्रेनिंग में मेरा नाम था। मैं गया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो घटनाएं घटती हैं, जिसकी मैं लगातार जांच के लिए निरंतर आवाज़ उठाता रहा, लेकिन हमारी जान के ऊपर लोगों ने जिस तरीके से हमला किया, तो भारतीय सेना की सबसे मजबूत ट्रेनिंग एक ये है कि पहले खुद को सुरक्षित करो, तभी आप देश की सुरक्षा कर पाओगे। और हमने अपनी ट्रेनिंग का, अपनी उस भारतीय सेना के द्वारा दी गई सिखलाई का हमने मजबूती से पालन किया और अपनी जान को बचाते हुए किसी तरीके से और अपने उच्चतम अधिकारियों को रिपोर्ट करता हूं। हमारी ट्रेनिंग ब्रेक होती है, मैं उस चीज़ के लिए लगातार अप्रोच करता हूं, लेकिन दोबारा हमारे अधिकारी भी हमारे ऊपर उसी तरीके से जानलेवा हमला करने के लिए टूटते हैं, जिसका मैंने वीडियो भी दिखाया था कि हमारे घर तक पीछा कराया जाता है, मरवाने की कोशिश की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है। आप सिर्फ एक ट्वीट कर देने से मिसलीडिंग और फेक वीडियोज़ नहीं हो जाते महोदय। मैं पूछना चाहता हूँ, यही तो कहना चाहता हूँ कि आप जांच कराइए ना। वीडियो आइडियोग्राफी के तहत आपको जांच कराने में क्या समस्या हो गई? आप क्यों हवाला दे रहे हैं कि नहीं, हम वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच नहीं करा सकते? क्योंकि कलम आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, जो चाहो वो लिख दो। इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारा देश देखे। और मैं बता देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री महोदय जी को, देश के रक्षा मंत्री महोदय जी को, कि ये देश देख रहा है महोदय, ये देश देख रहा है। ये जवानों से ये देश चल रहा है, बगैर जवानों की भारतीय सेना नहीं चलेगी। अगर अधिकारियों का हाथ है भारतीय सेना में, तो जवानों का भी उससे ज़्यादा अहम योगदान है। महोदय जी, मैं बार बार आप लोगों से अप्रोच कर रहा था, अपील कर रहा था। मैं आप लोगों से नौकरी नहीं मांगने आया हूँ। मैं अपने देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम अपने नौकरी की चिंता न करके, देश की चिंता करके आप लोगों के सामने, जिस बेरोजगारी के दौर में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उस दौर में हमने अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है। विपिन रावत सर कहते थे कि अगर भारतीय सेना में आना है तो नौकरी के मकसद से मत आइएगा। भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है। देश की सेवा करने का अगर जुनून हो तो भारतीय सेना में आइएगा। तो हम तो देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में गए थे, हम नौकरी करने नहीं गए थे। और आज भी आप लोगों से नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप हमारी देशभक्ति पे, हमारी देशभक्ति पे, हमारी डिसिप्लिन पे अगर आप सवाल उठाएंगे, तो हम ज़रूर ये लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बता दे रहे हैं कि ये पूरा देश देख रहा है और देश देखेगा। ये मोदी जी की मीडिया, ये लगातार मोदी जी को प्रोटेक्ट करने में लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको इतनी डर क्यों है? आप FIR कर देते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप वर्दी पहन करके पूरे भारत में, जैसे लग रहा था कि आप ही ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने गए थे, वर्दी पहन करके पूरे भारत में आपने प्रचार किया, पोस्टर, बैनर। अरे हम जवान हैं, हम वर्दी नहीं पहन सकते? हमारे ऊपर वर्दी पहनने पे आप FIR करा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ये देश देख रहा है, बार बार कह रहा हूँ, ये देश देख रहा है, आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत जल्द इसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। आपकी सिक्योरिटी में लीक नहीं होता है, लेकिन देश की सिक्योरिटी लीक हो जाती है। पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है,
रक्षा मंत्री महोदय जी की सिक्योरिटी लीक नहीं होती है, लेकिन देश के सीडीएस महोदय की सिक्योरिटी लीक हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है, एरोप्लेन हादसा, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। ये देश देख रहा है, देश जानना चाह रहा है। और वही हरिंदर फौजी आपसे पूछ रहा है कि अगर हिम्मत हो तो वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच कराइए। और ये देश देख रहा है, देश देखेगा भी। देश आपसे सवाल कर रहा है कि हरिंदर फौजी का डिसिप्लिन खराब क्या था। और जब हरिंदर फौजी का डिसिप्लिन खराब हुआ, आपकी इस मीडिया ने जब ये चीज़ कहा कि एक फौजी के कह देने से नहीं होता, तो हरिंदर फौजी ने आपके सामने 4 फौजी रखे थे। अरे गुज्जर, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर जो लगातार चिल्ला रहा है, वो भी यही चीज़ कह रहा है। 13 साल सर्विस हो गई, अभी आज तक कोई रेड एंट्री, कोई ब्लैक एंट्री, कुछ भी नहीं है। अब बताइए ना कि उसका क्या डिसिप्लिन खराब है। और भागा, तुम कह रहे हो कि वो भगोड़ा है। कलम आपकी है, आप लिख रहे हो। जिस तरीके से इस अखबार में आपने एक खबर चलाई है, मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपके हाथ में पावर है, इसीलिए आप लोग कुछ भी लिख देते हो। इसमें लिखा गया है जनसत्ता ब्यूरो एक अखबार है भारत का, ये भारत का अखबार, लेकिन मैं इसे भारत का अखबार नहीं कहता। ये हमारे मोदी जी का अखबार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अखबार है। ये लिख रहा है कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ। इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रही थीं। तो जब गतिविधियां आपत्तिजनक थीं तो यह प्रशंसा पत्र किस लिए दिया गया था? और आपको बता दूं, 2 जुलाई 2022 को जब ये प्रशंसा पत्र मिला था, उसी के बाद जब मैं कोर्स में गया था और मेरी सिखलाई, हमारी ट्रेनिंग, हमारी भारतीय सेना के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था, उसी के लिए हमने कहा था कि हम इस तरीके से आपकी गुलामी करने नहीं आए, हम नौकरी आपकी नहीं करने आए, आपका बूट पालिश नहीं करने आए। और 13 मार्च 2023 को ही मैंने त्यागपत्र दे दिया था। और वही आरोप तो आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि डिजर्टिंग द सर्विस, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किस लिए छोड़ रहा है। ये भी तो बताइए ना, आप गलत बयानी कर रहे हैं। इसी की जांच के लिए जब मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, इसकी जांच करिए। आपकी कलम है, आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन वीडियो आइडियोग्राफी में जब देश देखेगा तब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से जो मर्जी करे वो लिख दो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वीडियो आइडियोग्राफी कराइए और आप दोषी सिद्ध कर दीजिए। इंडिया गेट पे आप मुझे फांसी लगा देना। इंडिया गेट पे फांसी का तख्ता तैयार रखिए और हरिंदर फौजी फांसी के पंदे पे झूल जाएगा अगर जिस दिन आप दोषी सिद्ध कर दोगे। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आप जांच कराइए, सिर्फ वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दीजिए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो सिर्फ फेक मिसलीडिंग कह देने से कुछ नहीं होता महोदय। और ये क्रांति की आग उठी है। आज आपने 4 जवान देखे थे, आने वाले समय में आपको 400 जवान भी दिखेंगे। अन्यथा इसका जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए और देश को दिखाइए। देश देखना चाहता है, देश पूछना चाहता है। और उन गोदी मीडिया वालों से कहूँगा मैं कि सिर्फ आप एक तरफा सरकार का बयान मत चलाइए। अगर हिम्मत हो तो आइए हरिंदर फौजी का इंटरव्यू लीजिए, दिखाइए देश को। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से शोषण किया जाता है जवानों का, किस तरीके से जवानों की हत्याएँ कराई जाती हैं। अगर हिम्मत हो तो आइए और इंटरव्यू करिए हरिंदर फौजी का भी, दिखाइए पूरे देश को। देश देखना चाहता है। हमारा देश बहुत प्यार करता है अपने जवानों से, बहुत प्यार करता है और माफ़ नहीं करेगा। पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, 40 जवानों की शहादत होती है, उसमें एक भी अधिकारी नहीं होता। ये भी देश पूछना चाह रहा है क्या चल रहा है देश में, किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपने देशवासियों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मैं आप लोगों से बस सिर्फ यही अप्रोच कर रहा हूं कि आप जांच करवा दीजिए। अब देखिए कि आपके जवानों के साथ किस तरीके से पीड़ा हो रही है और आपकी सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि किसके हाथ में हमने देश दे दिया, किस तरीके से हमारे देश के साथ ऐसा किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं महोदय, हम देख रहे हैं। तो आप लोगों से विनम्र विनती है, निवेदन है कि इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सवाल करिए कि नहीं हमारे देश के जवानों के साथ ही क्या हो रहा है। हम खून बहा सकते हैं, हम गोलियां खा सकते हैं, तुम्हारे FIR से डरने वाले नहीं हैं। आप एक नहीं 1000 FIR कर दीजिएगा, लेकिन ये आवाज़ तब तक ये लड़ाई चलेगी जब तक आप देश की सेना के साथ इस तरीके से मजाक करेंगे। तब तक ये लड़ाई चलेगी जब तक आप जवानों के साथ इस तरीके से शोषण करेंगे। जब तक इस सेवादारी प्रथा को बंद नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक आप देश की संस्था से, देश की भारतीय सेना से खेलना बंद नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई चलेगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।